नेगेटिव एनर्जी या जैसे कहते हैं बुरी आत्मा या बुरा माहौल बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। आपको वो पहचान करने का तरीका मालूम होना चाहिए। रीबर्थ नहीं हुआ तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके थ्रू मैं उस आत्मा को अपनी बॉडी में इनवाइट करके उनसे बात करवा सकते। तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कभी कोई आपने ऐसे सोल देखी हो? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਟ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਵਰਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੇਨੂ ਮਾਥੁਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਬਟ ਮੈਡਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੂਮਨ ਹਾਈਜੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਫ ਦੀ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਰੇਨੂ ਮਾਥੁਰ ਮੈਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਥੁਰ ਮੈਮ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਵਾਈਟ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੇਨੂ ਮਾਥੁਰ ਮੈਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ मैम। रजनीश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे आज इनवाइट करने के लिए। आपने एक वर्ड बोला सुपर नेचुरल। यस मैम। नेचुरल जो हमारी जो नेचुरल एनर्जीज़ हैं, ब्रह्मांड जिसे हम बोलते हैं, उसको अगर हम बहुत एस्केलेट कर दें तो वो नॉर्मल वाइब्रेशंस से ऊपर चला जाता है एंड इंसानी कॉम्प्रिहेंशन या उनकी समझ से जो कहते हैं बाहर हो जाता है। तो सुपर नेचुरल इज़ एक्सट्रीम पावर ऑफ आवर नेचुरल एनर्जीज़। तो जो हमारी ओरिजिनल एनर्जीज़ हैं, जो हमारे आसपास हैं, ब्रह्मांड में, दुनिया में, अंतरिक्ष में, उसकी बहुत ही हायर फॉर्म एनर्जी की जो एवरेज जो इंसान है वो उसको ना देख पाता है, ना समझ पाता है, सिर्फ महसूस कर पाता है। जैसे आपने शब्द बोला कि आपको डर लगा, हमेशा जो अननोन चीज़ें होती हैं उससे नेचुरल रिएक्शन है कि इंसान को डर लगता है। तो मेरा जो कनेक्शन रहा है सुपर नेचुरल के साथ वो पिछले तकरीबन 30-35 साल से है। और ईश्वर की, परमात्मा की कृपा से मुझे ये कहीं ना कहीं इसे आप शक्ति कहेंगे या एनर्जी कहेंगे, ये मिली है जिससे आप जो आसपास की जो एनर्जी है उसको उसका एक पात्र बन सकते हैं, उसको चैनल कर सकते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ों को पे वर्क कर सकते हैं जो, एक अजीब वर्ड यूज़ करूँगी, जो एवरेज पर्सन नहीं कर पाता। मैम वैसे तो देखो, जब हम सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में जानते हैं, कहीं से सुन भी लेते हैं, तो अचानक एक अजीब सा डर, एक अजीब सा भय दिल में आना शुरू हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सच में डरने की ज़रूरत है? अगर आपने कुछ गलत किया है या किसी का नुकसान किया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले किसी जन्म में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे जिन्हों तुसी कर्मा दे फल कहंदे हो, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आते हैं। जैसे मेरे पास एक लड़का आया था, उसको पानी से डर लगता था। पानी से? अब आप नहाएंगे, शावर चलाएंगे। पर मैम ये तो एक साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। हमने उसका पास्ट लाइफ रीडिंग करी। ओके। तो पता चला कि 3 बर्थ उसके ऐसे थे जिसमें उसने किसी को पानी में डुबो के मारा था। तो अब वो फियर इस तरह उसकी लाइफ में आया कि उसका जो रहने वाला था वो ऐसे एरिया का था जहाँ आसपास नदियाँ, पानी के रेगुलर सोर्सेज थे, और वो अपने बाथरूम में शावर करते हुए भी डर रहा था। तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हो कि जो पूर्ण जन्म है कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं आपके एग्जिस्टिंग लाइफ से। इंटरेस्टिंग मैम, पहली बार ही सुन रहा हूँ ये चीज़ें। कहते तो हैं भी अगले जन्म पिछले जन्म की हम बातें करते हैं। हम कहते हैं कि भी
हमारे साथ जो हो रहा है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हम्म, हमें तो नहीं पता हमने पिछले जन्म में क्या किया। ओके। और अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे आने वाले जन्म में उसका फल मिलेगा, हमें कैसे पता। तो मैम क्या हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं बट वो है? आप कभी कभी नोटिस करेंगे कि फॉर नो रीज़न, बिना किसी वजह के आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, चाहे आप अकेले बैठे हैं या आप किसी पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं या किसी गार्डन में घूम रहे हैं। आपको इवन आपके पास अगर सुपरनैचुरल जिसे आप कह रहे हो पावर नहीं भी है, एनर्जी नहीं भी है, तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है तो आप अनकंफर्टेबल, इरिटेटेड सा फील करना शुरू कर दोगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगी वो? करेगी, बिल्कुल करेगी। खासकर जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपने आप को इतना इमोशनली और फिजिकली वीक बना लेते हैं। हम अपने जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको इतना प्रोसेस करते हैं, अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि हमारी वो जो जिसे कहते हैं ना एनर्जीज और स्ट्रेंथ वीक हो जाती। तो क्या हम ये कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे आसपास कोई सुपरनेचुरल पावर है या कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं बट वो है? नहीं रजनीश, वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके। क्योंकि इन शक्तियों से जुड़ने के लिए भी आपके अंदर थोड़ी सी शक्ति होनी चाहिए। तो उसके चलते हाँ, आते हैं लोग मेरे पास, हम उनके घरों में, उनके दायरे में चेक भी करते हैं, मगर नेगेटिव एनर्जी या जैसे कहते हैं बुरी आत्मा या बुरा माहौल बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। आपको वो पहचान करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि कहीं ये चीज़ें सच हैं बिल्कुल, बट इसका एक अपना प्रोटोकॉल है और इसको उन्हें प्रोसीजर है। हाँ बिल्कुल। तो आपको मतलब आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कभी कोई आपने ऐसे सोल देखी हो या आपने उसको ऐसा फील किया हो? अब आप ये मत कहिएगा कि आपको डर लगता है। मैं एक स्पिरिट मीडियम हूँ। बेसिकली अगर जैसे किसी की अननेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, ओके। हम कहते हैं ਉਹਦਾ वक्त आया तो वो चला गया। हाँ जी। मगर जिसको ट्रॉमेटाइज्ड डेथ आप बोलते हैं, जिम में सडनली हार्ट अटैक होके, कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो गई, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो सोल होती है वो उसको बहुत टाइम लगता है, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं या फिर यस, लेकिन कई बार इमिडिएटली रीबर्थ हो जाता है। इमीडिएटली? हाँ, विद इन अ फ्यू डेज। ओके। जैसे पुराणों में, शास्त्रों में बताते हैं कि इसका प्रॉपर एक टेन्योर होता है, उसमें वो सारी चीज़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी स्टडी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि डिपेंड करता है। फिर वही बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ उस सोल की जाने के लिए कोई जगह अवेलेबल हो। ओके। अब जैसे मेरे पास एक कोई आए थे कि मेरे ब्रदर और मेरे बेटे की शक्ल, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आइडेंटिकल है, ईयर ऑब्वियसली डिफरेंट है। उनके ब्रदर आर्मी ऑफिसर थे और इंडो चाइना वॉर में ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, चाइना वाले पकड़ के ले गए थे। तो उनको बहुत टाइम बाद उनकी बॉडी मिली थी और सरप्राइजिंगली जिस डे पे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर लिया गया था, सेम डेट पे उस लेडी के बेटे की एक्सीडेंट से डेथ हुई। तो वो ये जानना चाहती थी कि क्या मेरा बेटा मेरे भाई का रीबर्थ है। ओके। मैंने जब एनालिसिस किया, मैंने उस लेडी को बोला, मैं कहा आप इतने अच्छे हाईली कनेक्टेड हो, आप पता करो कि क्या वाकई आपके ब्रदर की गोली लगने से डेथ हुई है। उन्होंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया तो पता चला कि चाइना की जो आर्मी थी, उन्होंने उनके ब्रदर को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके उनकी बहुत ही डैमेज्ड बॉडी वापस करी थी। तो ऑब्वियसली वो पब्लिक नॉलेज में नहीं थी चीज़। एंड उनके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ, उसको एग्जैक्ट वही चोटें लगी थी जो उनके ब्रदर की बॉडी पे थी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बेटे की आत्मा कहाँ है। फिर हमने ढूंढ के आइडेंटिफाई किया था कि एक्सीडेंट के 7 डेज बाद राजस्थान में उनके बेटे का रीबर्थ हो गया था। राजस्थान में? ओके। तो वो गए थे वहाँ पे उन्होंने? देखिए, वो मैं किसी की फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अगर किसी के घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है और एक अननोन फैमिली पहुंच जाएगी, नहीं ये मेरा बेटे का
तो दैट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो नहीं मैं करती। हाँ, अगर रीबर्थ नहीं हुआ तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके थ्रू मैं उस आत्मा को अपनी बॉडी में इनवाइट करके उनसे बात करवा सकती हूँ। हाँ, जैसे अब आपने बोला मैम, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और इस पे बारे में और जानकारी चाहूँगा। जैसे आपने बताया और कई लोगों से मैंने सुना भी है कि आप इन शक्तियों को अपने अंदर बुला के बात कर हाँ सकती जी, हैं, बिल्कुल। आप उनके बारे में मतलब कि सारी जानकारी पता कर सकती हैं। तो क्या ये सच में है या हम सुनते हैं? नहीं, ये सच में है। ये सुन के बड़ा अजीब और कभी कभी डर भी लगता है लोगों को। मुझे अभी डर लगना शुरू हो गया। मगर ये सच है। तो आप बात कर सकते, बिल्कुल। कोई किस्सा या एक्सपीरियंस सुनाएंगी कुछ? एक इंसिडेंट जो पब्लिक डोमेन में है, बहुत साल पहले 2006 में एक क्रोकोडाइल हंटर के नाम से जाना जाता था लड़का, स्टीव इरविन नाम था उसका। ओके। वो बहुत फेमस था, वो मगरमच्छ के मुंह को पकड़ के खोल देता था। एंड उसकी सडन डेथ, जो ही वॉज कवर्ड बाय डिस्कवरी चैनल, सारी दुनिया को मालूम था उसके बारे में। एंड सडनली वो जैसे पानी में था तो स्टिंगरे नाम की मछली ने उसको काट दिया था एंड ही डाइड ऑन। ये शायद किस्सा हमने सुना भी है। यस। तो उस दौरान मुझे एक टीवी चैनल ने अप्रोच किया था एंड क्योंकि उस टाइम बहुत ही कम टाइम हुआ था उसकी अनटाइमली डेथ को, तो मैं एक्चुअली, आपको हैरानी होगी दैट ऑन लाइव टीवी इट वाज पॉसिबल कि मैं उसकी सोल को चैनलाइज कर पाई थी और उसने वो इन्फॉर्मेशन दी थी सोल ने जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। ये सोल मैम, जैसे आप अंदर इसको करते हैं तो ये बात करती हैं आपसे या फिर क्या रहता है मीडियम? वो कहती हैं सोल्स की ये है, बताओ इनको। ओके। तो मतलब आप उनसे, मतलब कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आप उसका आंसर करें? हाँ जी। अच्छा। जैसे हमारे शहर की ही एक लड़की थी, उसके मदर की डेथ के बाद उसको बार बार सपने आते थे अपनी मदर के। तो देन आई ट्राई टू चैनलाइज हर मदर। तो ये इन्फॉर्मेशन आई कि अलमारी में फलां जगह ये रिस्ट वॉच पड़ी है, ये जगह चेकबुक पड़ी है, साइंड है, आप उनको यूज़ करो, नहीं तो आपको मिलेगी नहीं कहाँ पड़ी है वो। अच्छा। होती है ना पुराने वो लोग की। तो ये जानकारी आपने दी? मैंने उनको दी और वो सब चीज़ें वहीं वहीं रखी हुई मिली। तो आपको मैम कुछ फील होता है जब आपके अंदर वो सोल आती है, आपको कुछ ऐसी? हाँ, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारी। तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता? बिल्कुल, इसीलिए मैं ये चीज़ बहुत रेयर करती हूँ, अनलेस इट इज़ बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल हो। बहुत पेनफुल और ट्रॉमेटिक मेरे लिए होता है। मतलब शारीरिक दिक्कत? ऑब्वियसली आपकी बॉडी में एक थर्ड एंटिटी एंटर कर रही है एक तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको कमज़ोर करेगी, आपको पेन देगी। आप इन शक्तियों को अपने अंदर बुला सकती हैं, आप इनसे बात करती हैं, डर नहीं लगता आप? लगता था शुरू में, मगर अब देखिए तकरीबन मेरी आधी ज़िंदगी, मोर देन 30 इयर्स, मुझे कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हो गए, तो वो डर तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका। सुन के आप लोगों को डर लगता है। अच्छा, अब आप आई हुई हैं तो मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। हम लोग ऐसे इंडिया में बात करते हैं आसपास काली शक्तियाँ, ब्लैक मैजिक, है ना, पर अब फॉरेन में देखोगे ना, एक वाइट मैजिक बड़ी कॉमन वर्ड है ना, और इंडिया में तो शायद मैंने इक्का दुक्का लोगों से ही सुना हुआ था। तो शायद कुछ आप बताएंगे कि वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक का क्या सीन, क्या होता है, क्या है क्या ये? देखिए, जो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, ब्लैक और वाइट, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके। जब हम मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि अगर हेल्थ है तो हमें बीमारी में भी विश्वास करना पड़ेगा जी। अगर ईश्वर है तो हमें शैतान की भी एग्जिस्टेंस, उसका होना मानना पड़ेगा। सिक्के के दो पहलू, राइट? इसी तरह ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक भी सिक्के के दो पहलू हैं। ओके। अब हम पुराने जो रीति रिवाजों से, हमारे जो ग्रंथ हैं, या कहीं ना कहीं जो हमारे सो कॉल्ड, जिन्हें अब गॉड मैन कहते हैं, वो एक पिक्चर का डायलॉग था, इंडिया इज़ नॉट अ गॉड लविंग कंट्री, इंडिया इज़ अ गॉड फियरिंग कंट्री। एब्सोल्युटली। तो वो हम लोगों के दिमागों में डर डाल के, डर का व्यापार किया जाता है। एग्जैक्टली, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी। तो इट इज़, मैं कहती हूँ, इट इज़ अ बिजनेस ऑफ फियर।
तो जितना आप लोगों को डराओगे उतना लोग आपके पास आएंगे। कि अब एक एग्जांपल है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि 5 दिन बाद आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, तो सच्चाई तो आपको 5 दिन बाद ही पता चलेगी ना। उससे पहले आप डर जाओगे और अब मुझे कहोगे कि माँ को ये उपाय कर दो। अब अगर मैं आपका कोई उपाय करती हूँ, 5 दिन बाद आपका टांग तो वैसे ही नहीं टूटनी थी, एक्सीडेंट भी नहीं होना था, तो आपको मेरे पे फेथ हो जाएगी कि इन्होंने जो सोल्यूशन किया मैं बच गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं आजकल। बिल्कुल, ये जो बिजनेस बन गया है, लोगों की इमोशंस के साथ, लोगों की सोच और डर के साथ खेलने का एक तरीका बन गया है। मगर ये भी एक सच है कि काला जादू, काली शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें हमारे संसार में एग्जिस्ट करती हैं। ओके। और लोगों का नुकसान भी करती हैं। ओके। और अगर रियलिटी में ये एग्जिस्ट करती हैं तो मैं ये मानती हूँ पहले उसका होना आइडेंटिफाई करो। तो ये वाइट मैजिक है क्या मैम चीज़? हाँ, देखिए, जो आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरे ख्याल में शायद पूरे देश में मैं अकेली हूँ जो ये वाइट एनर्जी वाला काम करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वही आप अपने व्यापार की बात करिए ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यापार करने का ऑप्शन नहीं है। ओके। क्योंकि मेरे प्रोसेसेस हीलिंग जैसे जड़ी बूटियाँ, क्रिस्टल्स, एनर्जीज, इनके थ्रू होता है। तो वो कॉस्टली ज़रूर होती हैं लेकिन वो आपका नुकसान नहीं करती। और एक बार का किया हुआ जो सोल्यूशन है वो आपको ज़िंदगी में शायद ही दोबारा रिपीट करना पड़े। अब अगर कोई हॉस्पिटल में है, डायलिसिस का पेशेंट है, तो वाइट मैजिक उसकी पेन को रिड्यूस कर सकता है, दवाइयों की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। पिछले तकरीबन 26-27 साल से ये चीज़ कर रही हूँ और विद गॉड्स ग्रेस लोगों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। ओके। तो ये कभी आपने अप्लाई किया है? कुछ आप बताएंगे इसके बारे में? किसी आपने कुछ एग्जांपल या कुछ ऐसे कोई केस? वाइट मैजिक से रिलेटेड मेरे पास जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर दूसरे देशों से आते हैं। अच्छा, तो दूसरे देशों के लोग भी आपके हाँ, टच में हैं? मेरे पास देखिए US, कनाडा, UK, जर्मनी एंड UAE इवन, और कई कंट्रीज से लोग हैं जी। इंडिया के भी बहुत सारे स्टेट से लोग हैं। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, इनको एक्सेप्ट करने के लिए आपको बहुत ओपन माइंड रखना पड़ता है। ओके। हम पुराने टाइम की वही रूढ़िवादी जो हमारी सोच है या विचार है, या मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, अगर 2 + 2 4 है तो 3 + 1 भी 4 है। तो वो 3+1 के बारे में सोचने के लिए हमें अपने दिमाग को थोड़ा ओपन करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं देखिए नॉर्मल से हटके कुछ भी एक्सेप्ट करना हम सबके लिए मुश्किल होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक है बुरे कामों के लिए और वाइट मैजिक है अच्छे कामों के लिए? एक्चुअली यस। तो कहीं ना कहीं क्लैश होता है मैम इनका कभी? ब्लैक मैजिक एक बीमारी है, वाइट मैजिक उसकी दवाई है। तो कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि ब्लैक मैजिक के साथ आपका वाइट मैजिक का कुछ क्लैश हुआ हो या कुछ ऐसी बातें? देखो, क्लैश ऐसे नहीं होता। आपने जैसे मूवीज में देखा है कि इधर से या इधर से एक एनर्जी आ रही है, आपस में टकरा रहे हैं, ऐसा कोई फिल्मी नहीं, मान लीजिए कि किसी ने ब्लैक मैजिक की है किसी के ऊपर, हाँ, तो आप उसको अपने वाइट मैजिक से हील कर रही हैं। हाँ जी। तो वो हीलिंग चलेगी वाइट मैजिक पे? अभी तक का तो यही एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं आप बताएंगे कि दोनों इक्वली पावरफुल हैं? इक्वली देखिए, पावर करने वाले की होती है। ओके। पावर ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक की नहीं है, पावर उसकी है जो उस प्रोसेस को एक्चुअली फिजिकली कर रहा है। तो ब्लैक मैजिक का मैम आपको लगता है कि लोग ब्लैक मैजिक करते हैं आज के टाइम में भी? बिल्कुल करता है। मतलब आप मानती हैं? अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो दैट टू अ साइंस पर्सन। मतलब आज भी ब्लैक मैजिक होता है? बिल्कुल है। मेरे पास इतने लोग आए, आपने शायद मेरी इंट्रोडक्शन में शायद बताया, मैंने ध्यान नहीं किया, आई एम ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर। अब जब टैरो कार्ड्स में आप किसी की रीडिंग करते हैं तो उसमें 1 या 2 कार्ड्स ऐसे हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस पता चल जाती है। तो उसके बाद अगर क्लाइंट चाहता है तो हम आगे छोटा मोटा प्रोसेस करके चेक कर लेते हैं कि वाकई ये चीज़ है। फिर हम उसको बोलते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसके ये सिम्टम हैं, क्या तू ये महसूस कर रहा है? अगर वो कहता है यस,
और एंड दैट पर्सन इज़ विलिंग, तो हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं कि ये इस तरीके से ठीक हो सकती है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये वाइट मैजिक एग्जैक्टली यूज़ कहाँ आता है, मतलब सिर्फ हेल्थ हीलिंग के लिए या फिर कुछ और भी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता नेगेटिव है? एनर्जी, प्रोफेशन, पॉलिटिक्स। प्रोफेशन में भी हेल्प करता है ये? हाँ जी। प्रोफेशन में किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड इंसान हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो वो पहचान नहीं मिल रही जो मिलना चाहिए, तो मेरे जो प्रोसेसेस हैं उनकी मदद से जो छोटी मोटी रुकावटें आपके रास्ते में आ रही हैं, देखिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना आपकी किस्मत में लिखा है। ओके। जो कहता है मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा या बदल दूंगी, उसको भगा दो। ओके। कोई किसी की किस्मत नहीं पलट सकता। ओके। मगर ए टू बी जाने में रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो रोड़े हैं, जो पत्थर हैं, उनको हम हटा सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी की मदद से। तो मतलब आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल exist करती चाहे वो हैं। ब्लैक मैजिक हो चाहे वो वाइट मैजिक हो। बट ये वाइट मैजिक का आज मैं शायद आप ही से सुन रहा हूँ, और अभी हमारी जो बिहाइंड द स्क्रीन जो डिस्कशन हुई थी उसमें आपने बताया, तो मुझे लगा कि मुझे ऑडियंस क्या थी चीज़ें शेयर करनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। आपको मालूम है किसी ने आत्मा का वजन भी तोला था? आत्मा का वजन? यस। नहीं, मुझे नहीं पता। ये आप शायद गूगल पे सर्च करें तो भी आपको मिल जाएगा। ओके। व्हाट इज द वेट ऑफ द ह्यूमन सोल? ओके। नहीं, शायद उसमें जो हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं उसमें उनका साइज तो बताया जाता है, बट वजन के बारे में शायद बाकायदा एक किसी को मौत की सज़ा हुई भी थी किसी और कंट्री में, और लीगली उस इंसान से परमिशन लेके जो प्रिसाइज टाइम था उसकी डेथ का कि इतने बजे इसको डेथ पेनल्टी है, उसको एक शीशे के वैक्यूम्ड कैबिन में रखा गया था। एंड द मिनट ही डाइड, जिस क्षण वो मरा वो शीशा क्रैक हो गया, और उसके मरने से पहले और बाद में उसका वजन तोला गया, तो द डिफरेंस वाज 21 ग्राम। उसकी बॉडी का, आत्मा का? तो 10 - 9 1 हो गया नहीं, ना? वो मतलब कैसे तोला, कैसे गया? पहले मतलब उसकी बॉडी को रूटीन में तोला गया, मान लो ओके। 60 किलो वजन है। हाँ हाँ हाँ। उसकी डेथ के बाद जब वो शीशा क्रैक हुआ, उन्होंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया एक हेजी सी किसी चीज को जाते हुए। अच्छा, ओके। उसके बाद दोबारा वे करा उसकी बॉडी को, ओके। इट वाज -21 ग्राम्स पॉइंट कुछ। तो ये हुआ कहाँ था मैम, किस कंट्री में हुआ था ये ये? आई डोंट रिमेम्बर, पर ये इंटरनेट पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इस पे एक बुक लिखी हुई है Very बाकायदा, strange. डैन ब्राउन की डिजिटल फोर्ट्रेस में ये मेंशन्ड है ये चीज़। तो आपको मैम क्या लगता है कि ये जितनी आपने चीज़ें बताई, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, किस तरह से लेना चाहिए लोगों को इसे? देखो, सबसे पहली बात, डरो मत। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। डरोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लोग मिसयूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टैरो में एक कार्ड है डेथ। डेथ कार्ड? हिंदू धर्म के हिसाब से डेथ क्या है? एक पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका शरीर और आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में जाना। जी। मगर अगर उस पर स्पेसिफिकली डेथ लिखा हुआ है और उस कार्ड पे पिक्चर भी एक वो स्केलेटन की या अस्थि पिंजर की बनी हुई है, तो एवरेज पर्सन को अगर आप वो दिखाओगे तो आप उसको डराओगे कि देखो तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो जाएगी। ये गलत यूज है आपकी नॉलेज का। मतलब आप बोल रहे हैं डेथ को भी पॉजिटिव लेना चाहिए? डेथ पॉजिटिव ही होती है। ओके। मैं डेथ को नेगेटिव मानती ही नहीं, ओके। क्योंकि आपका कोई रिलेटिव, आपका फैमिली मेंबर, कोई भी किसी की भी डेथ होती है तो वो चाहे जेनेटिक राइबोसोम क्रोमोसोम की फॉर्म में, चाहे यादों की फॉर्म में, चाहे किसी भी तरीके से, वो आपके थ्रू या आपकी फैमिली के थ्रू वो एग्जिस्ट करते हैं। राइट, सही बोल नोबडी रहे हैं। कंप्लीटली डाइज, कोई पूरी तरह से नहीं मरता कभी भी। दे आर देयर, वो यहीं होते हैं। मगर हमने एक पूरा वो मुद्दा बनाया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहीं पढ़ा था कि आज मेरा नाम रेनू है, अगर मैं इसी पल मर जाऊं तो मेरा नाम रेनू नहीं रहेगा, मेरा नाम बॉडी हो जाएगा। बॉडी को यहाँ लिटाओ, बॉडी को जलाओ, नोबडी विल से बिल्कुल सही रेनू कह को रही हैं। और लिटाओ, रेनू को ये जलाओ। चीज़ें मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ, मैंने देखी हैं ये चीज़ें। यस, कि सडनली वो एकदम से वो नाम खत्म होके आपकी बॉडी हो जाती है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। बॉडी को यहाँ लेके जाओ, टाइमली और लेके जाओ, ये 2 सारी घंटे बाद चीज़ें लोगों को गरम चाय, पूरियां, पराठे चाहिए होते हैं खाने के लिए। हाँ, एक्सेप्ट कि जिसका इमीडिएट फैमिली मेंबर गया है, उस इंसान को रोने का, ग्रीव करने का भी टाइम नहीं मिलता। वो रिश्तेदारों के राशन पानी के इंतजाम में लगे होते हैं। हॉस्पिटैलिटी में लग जाते हैं। यस, एग्जैक्टली।
तो ये मेरा कुछ थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. मैं शायद ये लिख के जाऊं कि मुझे इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में मेरा संस्कार किया जाए. तो मैं आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बट ठीक है. नहीं मैम, बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि आजकल हम अब कहीं भी हम जाते हैं, किसी कहीं क्रिमेशन पे या कहीं भी जाते हैं, तो आप देखिए वहाँ पे उसका जो संस्कार की विधि होती है कितनी जल्दी जल्दी की जाती हैं कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो. मतलब आदमी को ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि उसको दुख हुआ, उसको अपनी फीलिंग को फील करने का टाइम नहीं मिलता. ये करना है, वो करना है, और सडनली आप देखिए जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्रिमेशन हो जाता है, हम लोग चले जाते हैं और आप अकेले बैठ के सोचते हो कि क्या हुआ. तब वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप. ये थी आज हमारे साथ रेनू मैम. इनके साथ बातें करके बड़ा मज़ा आया, और मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस, अब रेनू मैम कंटिन्यू ही हमारे साथ ये चीज़ें करेंगी और इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे. हो सकता है अगला टॉपिक हो हमारे पास किसी बड़े एक्टर्स के लिए जो कि शायद इस दुनिया में नहीं है, या फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो आपके पास भी कोई सजेशन या टॉपिक्स हों, प्लीज़ आप बताइए जो आप रेनू मैम से पूछना चाहते हैं. और रेनू मैम का नंबर भी हम लोग फ्लैश करेंगे, सो यू कैन डायरेक्टली इन टच विद हर, और आप उनसे बात कर सकें, अपने सजेशंस उनके साथ शेयर कर सकें और ख़ुद भी उनसे सजेशन ले सकें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.